ये शायद सैटामा की जिंदगी का सबसे गुस्से वाला पल था। उसके सामने ही गरु ने जीनोस के शरीर को छलनी कर दिया और वो कुछ भी नहीं कर सका। वो बस देखता रह गया। अपना शिष्य यूं ही मर गया। वन पंच मैन के रिमेक में गरु को गॉड से ताकत मिल चुकी थी। अब वो हर लड़ाई से सीख सकता था और लगातार इवॉल्व कर रहा था। इस वक्त उसका मुकाबला पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि एस क्लास हीरो में नंबर 1 ब्लास्ट से भी वो डरा नहीं। उसके अंदर कॉस्मिक पावर्स लहरें मार रही थीं और इतने सारे एस क्लास हीरोज के सामने ही उसने जीनोस को उठा लिया। उसे यकीन था अगर उसने जीनोस को मिटा दिया तो वो गंजा बंदा जरूर सामने आएगा। आसमान से खून की बारिश गिरने लगी। हर चीज इस भीषण विनाश की गवाही दे रही थी। और फिर सैटामा पहुंचा। जीनोस का जला हुआ शरीर देखकर वो एकदम टूट गया। वो बार बार उसका नाम पुकारने लगा। पुरानी सारी यादें उसके जहन में उमड़ पड़ी। इस बार वो सच में गुस्से में था, लेकिन गरु तो उसे प्रोवोक कर रहा था। तेरा शागिर्द बस इतना ही कर सकता था। पास खड़ा ब्लास्ट भी गुस्से में था। तू पहले क्यों नहीं आया? फिर गरु ने जीनोस का एनर्जी कोर उठाकर सैटामा की तरफ फेंक दिया। जमीन पर हीरोज की लाशें पड़ी थीं, जो हमेशा इनविंसिबल थे। वो अब बेबस लग रहे थे। सैटामा ने कोर को पकड़ते ही अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसे सिर्फ बदला चाहिए था। अगले ही पल उसने निकाली अपनी सीरियस पंच सीधा गरु की तरफ। गरु ने बिना समय गंवाए उसी पंच को डिवाइन पावर से कॉपी कर लिया। दोनों की पंचेस में इतनी एनर्जी थी कि पूरी पृथ्वी के उड़ने का खतरा था। ब्लास्ट ने तुरंत स्पेस वॉर्प टेक्निक का यूज करके उन्हें ट्रैप कर लिया, लेकिन अकेले उसकी शक्ति इतनी नहीं थी कि वो दोनों को दूसरी दुनिया में भेज सके। उसी वक्त कुछ और जिंदा हीरोज वहां पहुंच गए। चारों ने मिलकर दोनों की एनर्जी को रीडायरेक्ट किया। सैटामा और गरु की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सीधा आउटर स्पेस में जा गिरे और जाकर नेपट्यून से टकराने के बाद ही रुके। गरु उठा तो देखा सामने की एक और ग्रह पर सैटामा खड़ा था, रेडी फॉर राउंड 2। गरु ने ब्लास्ट से ली हुई स्पेस मैनिपुलेशन एबिलिटी को एक्टिवेट किया, लेकिन सैटामा ने एक ही किक से उस डायमेंशनल कट को तोड़ डाला। ये पावर्स देखकर गरु खुद शॉक्ड था और बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए सैटामा ने फिर से पंच मार दी। गारो सीधा आउटर स्पेस की तरफ उड़ा चला गया। इसके बाद उसने फिर से अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करते हुए साइतामा पर अटैक किया, लेकिन इस बार साइतामा ने कुछ अपनी हथेली से ही उस स्पेस पोर्टल की डायरेक्शन मोड़ दी और फिर एक जोरदार पंच गारो के चेहरे पर, जिसने उसे हवा में उड़ा दिया। साइतामा ने उसे चेतावनी दी, अब ये छोटी मोटी स्पेस ट्रिक्स मत चलाना। गारो खुद भी हैरान था, कोई इंसान पोर्टल को हाथ से पकड़ के घुमा सकता है क्या? अब उसने अपनी क्लासिक फ्लोइंग वाटर रॉक स्मैशिंग फिस्ट की स्टैंस ली और साइतामा पर दोबारा हमला किया। लेकिन ये क्या, साइतामा तो उसकी हर मूव को बस देख रहा था, जैसे कोई वीडियो स्लो मोशन में चल रहा हो। उसने स्पेस पोर्टल्स को क्लेवरली यूज करके साइतामा को कंफ्यूज करने की कोशिश की। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन उसने साइतामा की हर पंच को परफेक्टली कॉपी करना शुरू कर दिया और फिर उसी कॉपीड पावर से साइतामा पर ही हमला किया। ये पंच इतनी जबरदस्त थी कि धरती पर एक क्रेटर बन गया। एक्सप्लोजन थमा तो साइतामा के सारे कपड़े उड़ चुके थे। अब गारो को हराने के लिए साइतामा ने फैसला किया, अब उसी की टेक्निक से उसे जवाब दूंगा। साइतामा की सीरियस सीरीज चालू हो गई। पूरे सैटेलाइट की सतह सीधी उड़ गई। गारो उसे देखकर चिल्ला उठा, ये इंसान नहीं है, ये कोई मॉन्स्टर है। ये था साइतामा का सीरियस टेबल फ्लिप, जिसने सैटेलाइट का आधा हिस्सा तबाह कर दिया। इसके बाद साइतामा ने भी वैसा ही मूवमेंट करना शुरू कर दिया जैसा गारो सब स्पेस में कर रहा था। साइतामा ब्रह्मांड में उड़ते पत्थरों पर बाउंसिंग कर रहा था सुपर स्पीड में। एक पल में ऐसा लगा जैसे हजारों साइतामा उस पर अटैक कर रहे हों। गारो ने जल्दी से पोर्टल खोला बचने के लिए, लेकिन साइतामा पीछे ही पड़ा था। सीरियस पंच सीधा गारो की तरफ। गारो ने फिर से काउंटर किया और दोनों के बीच एक इंटेंस बैटल शुरू हो गई। दोनों ही सब स्पेस पोर्टल्स का यूज कर रहे थे। आखिरकार साइतामा की एक पंच ने गारो को जमीन पर गिरा दिया। अब वो वहीं पड़ा था, साइतामा का सामना करने में असमर्थ। गारो समझ नहीं पा रहा था, मैंने तो वही ताकत यूज की जो उस गंजे ने, फिर भी हार गया कैसे? साइतामा ने चिल्लाकर कहा, और कॉपी कर मेरी ताकत, देखता हूँ कितनी दूर जा सकता है। और यही गारो को एक कड़वा सच समझ में आया। वो चाहे जितनी बार भी साइतामा की पावर कॉपी कर ले, लेकिन वो गंजा लड़का तो हर पल इवॉल्व कर रहा था। साइतामा बिना किसी ट्रेनिंग के भी कॉन्स्टेंटली शेप शिफ्ट हो रहा था, ग्रो कर रहा था। अब उसकी ताकत किस हद तक पहुंच चुकी थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं। इतने में साइतामा को नीचे ठंड महसूस हुई। अरे यार, कपड़े नहीं है तो ठंड लग जाएगी। गारो की एक पंच को रोकते हुए साइतामा को छींक आ गई और उसकी करंट पावर इतनी ज्यादा थी कि छींक भी धमाका लग रही थी। गारो ने अपनी गर्दन एक साइड घुमा ली। उसे भी लग गया कि अब कुछ भी करना बेकार है।
ये उसकी और साइतामा की दूसरी टक्कर थी, लेकिन उसने अब भी उस गंजे लड़के को सीरियसली नहीं लिया था। उसकी निगाहें तो उस इंसान पर थीं जिसे लोग सबसे ताकतवर मानव कहते थे, बैंग। और बस यूं ही सीजन 3 का मेन विलन साइतामा की नजर में एक मामूली मिनी बॉस बनकर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। जब गारो को होश आया, पता नहीं कितनी देर बीत चुकी थी, पर उसे मानना पड़ा बैंग वाकई में कमाल का है। एस क्लास हीरोज से लगातार भयंकर टक्कर के बाद गारो का शरीर बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके लिए यह सब वर्थ इट था, क्योंकि वो और भी ताकतवर बन गया था। उसकी पहली फाइट थी एस क्लास रैंक 14 टैंक टॉप मास्टर से। भले ही सामने वाले की ब्रूट स्ट्रेंथ और डिफेंस खतरनाक थी, गारो की फ्लोइंग वाटर रॉक स्मैशिंग फिस्ट की डबल रिकॉइल स्ट्रेटजी ने उस पर पूरा कंट्रोल बना लिया। एक तरफा दबदबा था और गारो ने जीत हासिल की। इसके बाद उसकी भिड़ंत हुई मेटल बैट से। भले ही उसकी रैंक कम थी, पर वो उन रेयर हीरोज में से था जो ड्रैगन लेवल थ्रेट से टकरा सकता था। मेटल बैट की स्पेशलिटी ये थी, जितनी बार उसे चोट लगती उसकी पावर उतनी ही बढ़ जाती। जब तक वो मरा नहीं, वो और भी खतरनाक होता चला जाता। सेंटिचोरो जैसे ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर को हराने के बाद मेटल बैट पहले ही घायल था और तभी उसे गारो ने फेस किया। इतनी बुरी हालत में भी वो नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी अल्टीमेट रेज अटैक से गारो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लेकिन गारो को एक बात महसूस हुई, ये सब हीरो असल में उतने प्योर नहीं थे जितना दिखते थे। और फिर उसने नेक्स्ट लड़ाई लड़ी एस क्लास रैंक 12 वॉच डॉग मैन से। पहली बार गारो को किसी की बॉडी प्रेशर से डर महसूस हुआ। वॉच डॉग सिर्फ अपनी रॉ स्पीड और रिफ्लेक्सेस से उसे पूरी तरह दबा रहा था। गारो के मार्शल आर्ट्स इंसानों के लिए बने थे और एक 4 पैरों वाले डॉग फाइटिंग स्टाइल ओपोनेंट से उसे निपटना नहीं आया। वो किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन इस फाइट से उसकी स्किल और ज्यादा इवॉल्व्ड हो गई। फिर वो एक वीरान जगह पर खुद को हील करने गया, जहां उसकी मुलाकात हुई एक बुलिड बच्चे से, तारो। गारो को उस बच्चे में कहीं अपना बचपन दिखा और उसने उसे अपने जीवन की एकमात्र दया दिखाई। लेकिन तभी हीरोज की एक पूरी टीम गारो को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। तारो बाहर निकलने वाला था, लेकिन गारो ने उसे पीछे किया, खुद बाहर आया अकेला। उसका शरीर अभी भी घायल था और सामने 8 हीरोज खड़े थे। उनमें से कुछ टॉप रैंकर्स भी थे। उस पर तीर, जहर भरे डार्ट्स, चेन और बॉम्ब से अटैक शुरू हो गया, पर कोई खास असर नहीं हुआ। दरअसल जो टीम लीड कर रहा था, डेथ गैटलिंग, वो एस क्लास को बुलाना नहीं चाहता था ताकि सारा क्रेडिट खुद ले सके। गारो को गुस्सा आ रहा था। जब मॉन्स्टर एसोसिएशन शहर तबाह कर रही है, तब ये हीरोज मुझे पकड़ने आए हैं। हीरो सिस्टम की इस हिपोक्रेसी से उसका भरोसा और टूट गया। जहर उसका शरीर धीरे धीरे खोखला कर रहा था। अचानक सबने हमला कर दिया। लेकिन गारो ने तुरंत पलटवार किया। एक हीरो को धक्का दिया, दूसरे का हथियार छीनकर उसे एज अ शील्ड यूज किया। फिर उस लोहे के बॉल को उठाया, एक जोरदार पाम स्ट्राइक मारा और सीधा डेथ गैटलिंग की तरफ फेंका। एक और हीरो आ उनके सारे अटैक फेल हो गए थे। गारो की रिएक्शन स्पीड इतनी इंसेन थी कि सबके पसीने छूट गए। वो अब हर चीज, हथियार, बॉडी, जमीन, सबको अपनी एडवांटेज में यूज